नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल सफल स्टार्टअप के ऊपर। मैं राहुल बगिया, स्टार्टअप कोच एंड बिजनेस फाउंडर्स एंड एक्सपर्ट एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सफल स्टार्टअप। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी लोगों का अपनी आपकी YouTube चैनल के ऊपर। वी हैव सो फार हेल्प्ड 10,000 plus founders, CEOs, and the directors and the SME business owners, and we have helped them to get out from the business operations, to get completely free from the business operations and double their profit, right? तो अभी तक ये 10-12 सालों की जर्नी के अंदर मैं खुद भी एक जो फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, और इसके साथ साथ अभी तक का हमारा ज्वेलरी बिजनेस का क्यूमुलेटिवली 120 प्लस CR का जो है वो हमने रेवेन्यू भी अचीव करा हुआ है। एंड अभी तक ये 10-12 सालों की जर्नी के अंदर इतने ज़्यादा लोगों को हम जो मदद कर चुके हैं। ये यूट्यूब जो चैनल है वहाँ का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि जो भारत देश के अंदर लोग देश में और बाहर बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर अपने लाखों रुपए खर्च करते हैं, वही तरीके की पढ़ाई, वही तरीके का एक्सेस मैं कैसे आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर दे पाऊँ, ताकि टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में हमारे जो लोग बैठे हुए, टियर 1 सिटीज़ के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, पर अपनी स्टार्टअप की जर्नी, अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करने का उसके अंदर एक अलग तरीके का जज्बा है, तो उस जज्बे को कैसे हम जो है दिशा दे पाए, दैट इज द रीजन, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अगेन लेट्स गोना स्टार्ट द क्लास नंबर 21। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको इस जर्नी के अंदर, जिसकी आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी, विच इज कॉल्ड योर मेंटोर। तो आज के क्लास का टॉपिक जो है वो है फाइंड योर मेंटोर। मैं यहां पर स्क्रीन पर आपको लेके चलूं तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए आपको क्यों मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप इस जर्नी के अंदर उतरोगे तब जो है वो आपके विजन के लिए और अलग अलग टाइम के ऊपर स्ट्रेटजीज जो है वो इवोल्व होती रहती है, स्ट्रेटजीज बदलती रहती है, तो उसके लिए शायद आपको मेंटोर की जरूरत पड़े, मेंटोरशिप की जरूरत पड़े। क्योंकि स्ट्रेटजी क्या पता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि आप 1, 2, 3, 4, 5 चीजें सीख कर मार्केट में उतर चुके हो, बट स्ट्रेटजी इज समथिंग व्हाट विच इज इवॉल्विंग एवरी क्वार्टर। स्ट्रेटजी आज के समय में बिजनेस में जो है ना हर एक क्वार्टर के अंदर बदल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई 3-4 महीने पहले मैंने वो स्ट्रेटजी यूज करी थी, वही की सभी की सभी चीजें जो है वो आज के टाइम में भी यूज होगी, या फिर आज के टाइम में भी आपको उनसे कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। दैट इज नॉट द गारंटीड। अगर हम देखें तो ऑनलाइन मार्केटिंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो हर 2-3 महीने के अंदर बदलती रहती है। ऑफलाइन मार्केटिंग की जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो हर 2-3 महीने में बदलती रहती है। आप कोई भी काम लो, कोई भी नया अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करो या फिर कोई भी अच्छी नई सर्विस लॉन्च करो, लोगों को जैसे पता लगा कि भाई मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा चलने लगा है, तो आपके कंपटीटर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, वो कुछ अलग स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ मैं आगे बातचीत करूं तो अलग अलग जहां पर मतलब आई थिंक सेल्स वाले लोगों की बातचीत करें या फिर सेल्स टीम की बात करें या फिर ओवरऑल टीम की बात करें, तो उसका बाइंग बिहेवियर जो है वो बदलने लगा है, मतलब उसका वर्क करने का बिहेवियर जो वो बदलने लगा है। कंज्यूमर्स की अगर हम बातचीत करें तो भाई उसका जो बाइंग बिहेवियर, उसकी जो पैटर्न है वो बदलने लगी है। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि स्ट्रेटजी इट इज अ आई थिंक कंटिन्यूअस पार्ट। अब स्ट्रेटजी बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट में लग सकती है, वो मार्केटिंग में हो सकती है, सेल्स में हो सकती है, प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है, वो कंज्यूमर को मतलब ऑनबोर्ड कैसे करें उसके ऊपर हो सकती है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कैसे स्ट्रीमलाइन करें उसके ऊपर हो सकती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, एंड हर एक स्ट्रेटजीज हर क्वार्टर के अंदर कोई ना कोई नया रंग, कहीं ना कोई नया रूप ले रही है। तो अगर आपके पास मेंटोर्स होंगे जिसको अलग अलग जगह का एक्सेस है, जिसको अलग अलग चीज़ों के बारे में पता है, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स ये सभी के सभी स्ट्रेटजीज जो भी इवोल्व होती रही है, होती जा रही है, उसमें शायद वो आपको गाइड करेंगे, आपके विजन को लेके आपको गाइड करेंगे। कई बार क्या होता है पता है, मैंने कई बार बिजनेस ओनर्स को देखा हुआ है कि वो सपना तो बहुत बड़ा देखते हैं, जब इस जर्नी के अंदर होते हैं ना तो बहुत बड़ा सपना देखते हैं, ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मुझे ये भी करना है, मुझे 100 करोड़ की बनानी है, मुझे 200 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, मैं मेरे कंपटीटर्स को इस तरीके से हम पछाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया सब कर देंगे, इतना आसान होता तो सब लोग कर लेते। इफ सक्सेस वुड बी इजी देन इवन फूल वुड अचीव इट।
अगर सफलता जो है कोई भी फील्ड के अंदर इतनी आसान होती तो कोई फूल जो मूर्ख है वो भी उसको अचीव कर लेता, बट ये आसान होती नहीं है. यू हैव टू ग्राइंड योर सेल्फ. एवरीथिंग विल सक एट अ सर्टेन टाइम. सो उस चीज़ के अंदर आपके विजन को फिर से नई दिशा देने के लिए, उसको नया पाथ देने के लिए आपको ये जो मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी. इसके साथ साथ दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लो आप इक्विटी रिच स्टार्टअप के अंदर जाना चाहते हो, जहाँ पर केस रिच स्टार्टअप नहीं, आपका ये है कि मैं पहले इन्वेस्टर के पास से पैसा उठाए. अगर वो आपने नहीं देखा वीडियो तो ऊपर जाके देख लीजिएगा कि भाई वहाँ पर मैंने एक वीडियो बताया हुआ है कि भाई केस रिच स्टार्टअप्स या फिर केस रिच बिजनेस वर्सेस द इक्विटी रिच बिजनेस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई है. तो मान लो आप जो है वो इक्विटी रिच बिजनेस के अंदर जा रहे हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू रियली नीड द सपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. आपको सिर्फ इन्वेस्टर पैसों के लिए नहीं बट अलग अलग चीज़ों के अंदर भी गाइड कर पाए, आपको वो अपना नेटवर्क जो है वो दे पाए, उसके लिए आपको इन्वेस्टर पे सपोर्ट की ज़रूरत होगी. इसलिए शायद आपको नेटवर्क के एक्सेस की भी ज़रूरत होगी. मान लो जो कोई मेंटर होंगे आपके, वो कई सारे आपके जैसे फाउंडर्स को जानते होंगे, कई सारे इन्वेस्टर्स को जानते होंगे, कई सारे बाकी जो की स्टेक पर्सन है आपके बिजनेस में जो आपको मदद कर सकते हैं उसको जानते होंगे. सो दीज आर द पीपल हु विल हेल्पफुल टू यू in all such kind of parts in your business, in all such kind of areas in your business. apart from that, जहाँ पर आपको और एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी जिस फील्ड में, विच इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट एंड मार्केट इनसाइट्स. जैसे मैंने कहा ना, हर क्वार्टर के अंदर चीज़ बदल रही है, हर क्वार्टर के अंदर बदल रही है, हर क्वार्टर के अंदर बदल रही है. तो इस चीज़ के अंदर क्या प्रोडक्ट के अंदर नया डेवलपमेंट लाए, क्या पैकेजिंग के अंदर नया डेवलपमेंट लाए, क्या कस्टमर सर्विस में क्या कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट करें, क्या मार्केट की इनसाइट्स क्या है, अब लोग आज क्या पसंद कर रहे हैं, ऑफर्स नहीं कैसे क्रिएट करें. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. आज के समय के अंदर बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा कि जब आपने शुरू किया हुआ था पीढ़ियों के पीढ़ी वैसे के वैसा चलेगा. दिस इज नॉट द केस नाउ अ डेज. The market is totally different. Consumer behaviors are totally changing. It is changing day by day, in fact, if I say. Apart from that, मार्केट जो है वो डे बाई डे बदल रहा है. बाहर की इकोनॉमी का हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो प्रभाव पड़ रहा है. हाँ, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है. सो देर आर सो मेनी स्टफ्स विच इज़ हैपनिंग इन द बिजनेस नाउ अ डेज. सो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई प्रोडक्ट और मार्केट के इनसाइट्स के लिए आपको शायद आपके मेंटोर की जो है वो ज़रूरत पड़े. अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ कॉल्ड इमोशनल सपोर्ट. इस पूरी जर्नी के अंदर इमोशनल सपोर्ट, आप इतनी बार टूटने वाले हैं, इतनी बार डीमोटिवेट होने वाला है, इतनी बार आपका जो विल पावर है वो लो होने वाला है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. अगर आपने अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. और अगर ऐसे लोग जो ऑलरेडी मतलब बिजनेस के अंदर उतर चुके हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी सालों से एंटरप्रेन्योर है, तो वो शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ. इतने अप डाउन आने वाले हैं, इतने विल पावर आपका टूटने वाला है, इतनी अलग अलग जगह से चैलेंजेस आने वाली है दैट यू हैव नॉट इमेजिन येट. अभी तक आपने ये इमेजिन नहीं कर पाए, अभी तक होगा भी नहीं. जब तक ये जर्नी के अंदर आओगे तभी होगा. एम्प्लॉयज़ के बारे में चैलेंजेस, वेंडर सप्लायर्स के बारे में चैलेंजेस, क्लाइंट्स के बारे में चैलेंजेस, कैश फ्लो के बारे में चैलेंजेस, वर्किंग कैपिटल ठीक से नहीं हो रहा मैनेज, उसके बारे में चैलेंजेस. इसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि भाई लोग कोई काम नहीं कर रहे, छोड़ के चले जा रहे हैं, उसके बारे में चाहिए. आप यू नेम इट एंड आई विल टेल इट. हर एक जगह पर, हर एक डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा. देयर विल बी मोमेंट्स जब आप एक बाहर की भी लड़ाई लड़ रहे होंगे और आप जो है वो आपके घर की लड़ाई जो है वो भी लड़ रहे होंगे. घर के अंदर भी कोई ना कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, राइट. तो दोनों लड़ाई लड़ते लड़ते कभी कभी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पड़ेगी ही पड़ेगी. तो इस पूरे केस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, यू रियली नीड समवन जो आपको बोल पाए, आपके कंधे के ऊपर हाथ रख पाए और आपको कह पाए, अरे चिंता मत करो, ऐसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, आई एम हियर, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क. तो दिस इज समथिंग व्हाट आई थिंक यू रियली नीड. हाँ, इसके अलावा रियल वर्ल्ड के टैक्टिक्स वो जानने के लिए कि भाई अभी बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर जो भी जो है वो मार्केट के अंदर सिनारियो है, उनसे क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, ये सभी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग जो है वो मोमेंट के ऊपर आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी. अब कहाँ से लाए ऐसे मेंटोर?
ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जब ढूंढने के लिए जाओगे तो आपको आपका मेंटोर मिलेगा। किसको कह सकते हैं मेंटोर आप? तो पहले नंबर में तो देखो, मेंटोर कोई भी हो सकता है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है जो ऑलरेडी आपसे पहले ये जर्नी शुरू कर चुका है, वो कई सारे अप डाउन्स देख चुका है, वो आपको कोई सलाह मशवरा दे रहा है, तो ही माइट बी ऑल्सो योर मेंटोर। आपका आपके कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, वो नोज फ्यू थिंग्स बेटर देन यू। वो आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं, वो आपके कोई कोलिग भी हो सकते हैं, वो आपके, मैं कह सकता हूँ, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। मेंटर कोई भी हो सकता है। मतलब मोटा मोटा आपसे ज़्यादा उसको मार्केट का अनुभव है, उसने आपसे ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल देखा हुआ है, इस जर्नी को ऑलरेडी जिया हुआ है, और वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो भूल है उनसे आपको बचाए, या फिर खुद ने जो भूल करी हुई है वो आपको ना करने दे और आपको सही रास्ता दिखाए। ही और सी इज योर मेंटोर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप कोई भी राह चले इंसान को आपका मेंटोर बना लो, दैट इज नॉट द केस। बट जो कोई भी व्यक्ति ने आपसे ज्यादा इस जर्नी को जिया हुआ है, देखा हुआ है, आपसे ज्यादा इस पर्टिकुलर कोई भी फील्ड के अंदर इंटेलिजेंस वो रखते हैं, देन ही इन सी, मतलब आई थिंक दे कैन बी योर मेंटोर। हम कई सारे जो बिजनेस ओनर्स, कई सारे फाउंडर्स, डायरेक्टर्स, सीईओज एंड जो है वो एसएमई बिजनेस ओनर्स होते हैं, आई एम मेंटोर फॉर देम, जो हमारे बैच में होते हैं। नहीं तो अभी तक 8-10 हज़ार लोगों को जो मैंने कहा, जिन्होंने मेरे पास से चीज़ें कोई ना कोई सीखी हुई है, ऑल ऑफ देम, मतलब मैं कह सकता हूँ फॉर ऑल ऑफ देम आई एम द मेंटोर। आज भी मेरा नंबर उसके पास है, जहाँ कहीं पर भी अटक रहे होते हैं, मतलब 6-8 महीने की हमारी जो प्रोग्राम की जर्नी होती है, तब तक तो मैं उसके साथ कनेक्शन में रहता ही रहता हूँ। बट इसके बाद अगर वो आज कहीं पर भी अटक रहे हैं, एक बार वो पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, पूरा वर्कशॉप खत्म हो गया, उसके बाद भी कहीं पर अटक रहे हैं, देन दे आर कॉलिंग मी, they discuss few stops with me, and whatever, with the god grace, the knowledge that I have, or the wisdom that I have, or the experience that I have, मैं उस हिसाब से उसको गाइड करता हूँ, उस हिसाब से उसको जो है वो, मुझे जो चीज़ें पता होती है उस तरीके से उसको कोई दिशा दिखाने की कोशिश करता हूँ, और लोगों को उनसे फ़ायदा होता है, राइट। तो उस तरीके से भी जो है वो कोई कोच या फिर कोई कंसल्टेंट भी आपका मेंटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया हम सुबह से लेकर रात तक यही करते हैं। हम D2C बिजनेसेस को देखते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को देखते हैं, हम ट्रेडिंग वाले बिजनेसेस को देखते हैं, हम प्रोजेक्ट बिजनेसेस को देखते हैं, हम अगर बातचीत करूँ तो सर्विस बिजनेसेस को देखते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ जो काम कर रहे होते हैं वैसे बिजनेसेस को देखते हैं, हम फिनटेक वालों को देखते हैं, हम एग्रीटेक वालों को देखते हैं, हाँ, हम सास बिजनेसेस वालों को जो देखते हैं। तो अलग अलग जितने भी मार्केट के अंदर बिजनेसेस है, कोई ऐसा शायद बिजनेस नहीं होगा जो हमारे से वंचित हो या फिर हमारी रडार में ना आया हुआ हो, या फिर उसके बिजनेस ओनर हमारे साथ ना जिसने काम किया हुआ हो। तो क्या है कि भाई भगवान की कृपा से हर एक अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस है, किस में क्या चलेगा, किस में क्या नहीं चलेगा, कहाँ पर आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब इसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो सूझबूझ भगवान की कृपा से मतलब वो दे देते हैं, तो हम उस तरीके से लोगों को जो वो गाइड कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसे कोई कोच या फिर हमारे जैसे कंसल्टेंट भी आपके मेंटोर बन सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मेरा मोटा मोटा मतलब ये है कि भाई anybody who is having the great experience or the larger experience than you, who has served so many people, or I can say who has already lived this life, he or she might be your mentor, right? और आगे मैं अभी बातचीत करूं, देखो देश के और दुनिया के बड़े बड़े जो फाउंडर हुए, बड़े बड़े लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई मेंटोर का सहारा लिया हुआ था। जैसे मार्क जुकरबर्ग के पीटर थिल जो है वो मेंटोर रहे। उसने शुरुआत में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन पीटर थिल ने जो है वो फेसबुक के अंदर शायद $1 million, 5 लाख $1 million जो थे वो इन्वेस्ट करे हुए थे इन द फेसबुक एट द इनिशियल फेज। हाँ, जहाँ तक मुझे जो है वो पता है। तो वो उसके मेंटोर भी रहे और उसके साथ साथ जो है वो इसके इन्वेस्टर भी बने। दूसरा, एयरबीएनबी के जो फाउंडर है उसके पॉल ग्रेहाम जी जो है वो मेंटर बने। इसके साथ साथ अगर मैं भारत की बातचीत करूँ तो जोमेटो के दीपेंद्र गोयल जी, संजीव बिखचंदानी जी जो है वो उसके मेंटोर है। सचिन और बिन्नी बंसल जी की अगर मैं बातचीत करूँ तो वीवी के चंद्रा जी, उसके पास से उसने मेंटोरशिप ली, गाइडेंस लिया, और वो अपने बिजनेस में कुछ चीज़ें जो अप्लाई करने की कोशिश करी। वैसे एग्जांपल देने के लिए तो 10, 15, 20, 25, 50 दे सकते हैं, बट मैं कुछ आपको वेल नोन एंड फेमस नेम है वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, डोंट बी असेम्ड। देखो, मैं जो है ना हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक चीज़ कहता हूँ, 3 जगह से
आपको कभी कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। 3 लोगों से आपको कभी कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। पहला, डॉक्टर से आपको बीमारी या फिर आपके शरीर में क्या हो रहा है वो नहीं छुपाना चाहिए। दूसरा, लॉयर से अगर कोई भगवान ना करे कोई केस या फिर कबाड़े में पड़ गए इस तरीके से ठीक है, तो आपको लॉयर से जो है वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपसे हुई है वहाँ से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। और तीसरा होता है एक बिजनेस कंसल्टेंट से, एक कोच से आपको कुछ नहीं छुपाना चाहिए इफ़ यू रियली वांट द गुड रिजल्ट और द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन योर बिजनेस। ये 3 लोगों से आपको कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बाकी तो आप कई सारे लोगों से कई सारी चीज़ें छुपा ही रहे हो। पत्नी जी से कुछ छुपा रहे हो, पति जी से कुछ छुपा रहे हो, दोस्तों से कुछ छुपा रहे हो, माँ बाप से कुछ छुपा रहे हो। सभी से कुछ ना कुछ मतलब हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ें तो छुपा ही रहा है। जस्ट जोक्स अपार्ट, बट ये 3 लोगों से कभी कुछ मत छुपाइएगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ संदर्भ में तो आपके कोच या फिर कंसल्टेंट से। मैं अगर लीगल पर्सपेक्टिव से बातचीत करूँ तो आपके लॉयर से। और थर्ड, मैं पूरा आपके बॉडी के पर्सपेक्टिव से मतलब हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बातचीत करूँ तो आपके डॉक्टर से। ये 3 लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए इफ़ यू रियली वांट गुड रिजल्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से इन टुडेज सेशन। कमेंट करिए कि आप किसको एज अ मेंटोर के तौर के ऊपर मतलब कंसिडर कर रहे हो, आप किसको देख रहे हो उस जगह के ऊपर, आप किसके पास से और अच्छी तरीके से गाइडेंस और सपोर्ट जो लेना चाहोगे, जो इस जर्नी के अंदर आपको सपोर्ट कर पाए, गाइडेंस दे पाए और आपको मेंटरशिप जो है वो दे पाए। कमेंट करिए एंड बताइए मुझे। बाय दैट मीनवाइल वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले वाले सेशन के अंदर मैं आपके साथ फिर से मुलाकात करता हूँ। अगला सेशन क्लास नंबर जो 22 होगा वो इनसे भी ज़बरदस्त होगा। अभी हम कैसे फटाफट एग्जीक्यूशन के मोड के ऊपर आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। कैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट तैयार करना होता है, कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होता है, कैसे मैं बताऊँ आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होती है वो तैयार करनी होती है। वो धीरे धीरे आने वाले क्लासेस के अंदर जो है वो शुरू होगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप अभी इस चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फटाफट सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे 2 पैसा मिले वो मेरा ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पज़ नहीं है। ऑब्जेक्टिव और पर्पज़ यही है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लेके जो चीज़ें सिखाई जाती है वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने अगर जो है वो बेल आइकन हिट कर दिया होगा तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी ये बुद्धि के ऊपर आप और नई चीज़ें सीखते रहेंगे, लर्निंग इन लेते रहेंगे, इंटरेस्ट जो है वो मैं कह सकता हूँ कि भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप जो है वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। और अगर आप नए हैं और आपका ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से मैं कह सकता हूँ कोई ताल्लुकात नहीं है या फिर कोई मकसद नहीं है, तो आप इस चैनल को या फिर इस वीडियोस को ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करिए जिसकी इसको सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है, जो अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी इस जर्नी के अंदर उतर चुका है बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी और का भला हो सकता है। विद दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच, सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय दैट मीनवाइल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और आप अपनी यहाँ पर बुद्धि के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सीइंग यू ऑल।